नमस्कार दोस्तों, यूपी की जिन 58 सीटों पर पहले दौर में यानी 10 फरवरी को वोटिंग होनी है, उसमें से एक सीट ये भी है गाजियाबाद ज़िले का मोदी नगर इलाका। और मैं यहाँ किसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए मैं गांव में घूम रहा था, कुछ लोगों से मैंने बात की, तभी इस चौराहे पर 7, 8, 10 लोग मिले। और जब मैंने बात करने की शुरुआत की तब तक ये 10 लोग से ये 20-22 लोग हो गए। इसमें युवा ज़्यादा हैं और ये डॉक्टर साहब हैं जो पशु डॉक्टर हैं, और ये जा रहे थे बाइक से, ये भी रुक गए। एक सज्जन और हैं, शायद आप क्या करते हैं? दूध का काम जी। दूध का काम करते हैं। अब बाकी सब युवा हैं। आप लोग सब इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के जी। और ये गांव का नाम है पतला, विधानसभा है मोदी नगर। अब ये जो लोग सब इस चौराहे पर जमा हो गए, एक एक करके जरा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, यूपी में एक बार फिर से आ रहे हैं भगवाधारी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं इस बार बीजेपी साफ और 22 में 22 किल। तीसरी तरफ मायावती हैं, उनका भी दावा है। और इन सब के बीच यूपी की वो जनता है जो तय करेगी, और जो तय करेगी उसके हिसाब से 10 मार्च को नतीजे आएंगे कि यूपी में एक बार फिर से किसकी सरकार बन रही है। योगी आदित्यनाथ की वापसी हो रही है या योगी आदित्यनाथ की रवानगी हो रही है, किसी और की वापसी हो रही है। इसी को समझने के लिए ऐसे गांव-गांव घूमता हूं। तो अभी इस चौराहे पर कहाँ से शुरू करें? चलिए आप ही से शुरू करते हैं। इन्हीं शुरू करें? सिंधु से शुरू कर लो। हाँ, तो क्यों इनसे शुरू करें? आप ही शुरू करते हैं। चलो बताओ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा जी। हाँ जी। शर्मा जी हो, मतलब ब्राह्मण हो? ब्राह्मण। और ये जो पतला गांव है, इसमें ज्यादातर किस बिरादरी के लोग रहते हैं? इसमें जाट हैं, ब्राह्मण हैं, सभी बिरादरी है जी। बिरादरी सब है, पंडित जो जाट जाते हैं ज्यादा है। तो ये बताओ सबसे पहले शर्मा जी, इतने लोग भी पंडित ही है। अच्छा, तो सबसे पहले हाँ तो सबसे पहले ये बताओ, इतने लोग ऐसे चौराहे पे ऐसे घूमने वाला, क्या आज रविवार है, यहाँ कोरोना का डर नहीं है? ये ओमिक्रॉन का खतरा है, बहुत इन्फेक्शन रेट बहुत इतना कोई खतरे का मामला ना है। अच्छा। हाँ। लेकिन थोड़ा मास्क वास्क तो लगाना चाहिए। मास्क का भी कोई, हाँ वो पुलिस ने किसी थाने में कोई पुलिस का कोई वो समाधान ना हो जाए, जी पुलिस सख्ताई कर देगी तो मास्क लगाने शुरू हो जाएंगे। हाँ, लेकिन सरकार कहती है ना कि मास्क लगाने से, लोग सतर्क रहने से थोड़ा। पुलिस वाले ना लगा रहे तो हम कैसे लगाओगे? पुलिस वाले ही नहीं लगा करेंगे तो जो हम भी सख्ताई करेंगे। चलिए, बहरहाल वो जो होना होगा, हालांकि सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन हम वापस चुनाव पर आते हैं। शर्मा जी, आप ही से शुरू करते हैं कि आ रहे हैं भगवाधारी या जा रहे हैं भगवाधारी? नहीं, आ रहे हैं। आ रहे हैं। किधर से आ रहे, कैसे? किधर से आ रहे हैं? इलेक्शनों से आ रहे हैं। चुनाव होंगे, वोट गिरेंगे। वोट गिरेंगे? उनके भागे थोड़ी आओगे, हेलीकॉप्टर से आओगे। कैसे, जैसे बताओ? कैसे कहते वोट गिरेंगे तभी तो आओगे। राजी तो करना ना, कोई यहाँ कोई आगे काम थोड़ी करना, फाड़ हो जाना। अच्छा। हाँ। लेकिन आपके गांव में तो बहुत जाटों से मैंने बात की, जाट तो नाराज हैं यहाँ। नाराज कोई ना है, जब काम होगा तो नाराजगी भी दूर हो जाए। अच्छा, तो आपको योगी जी क्यों पसंद है? योगी जी पसंद है। हाँ। योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, नहीं पसंद है? क्या? जैसे कि राशन दे रहे हैं, बिजली का बिल आधा हो गया है, और जो मोदी आवास योजना है, मकान बन गए हैं। अच्छा। पश्चिमी प्रदेश में हमारे में सबसे ज़्यादा मकान बने हुए हैं। अच्छा। और राशन 5-5 किलो भाई नाज मिल रहा है, चावल मिल रहा है, तेल मिल रहा है, और क्या चाहिए? अच्छा, आदमी को तो यही चाहिए। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है, सरसों तेल, गैस, ये सब, डीजल। जब जितना जनता बढ़ेगी उतना जो है, जितनी जनता बढ़ेगी उतना खावा पिए अनाज बढ़ेगा, वो अनाज बढ़ेगा तो महंगाई भी होगी। अच्छा, बाकी लोगों से बात करने से पहले आप लोग आपस में बात ना करो, उससे डिस्टर्ब होगा। बाकी लोगों से बात करने से पहले, चूंकि इन्होंने शर्मा जी कहा ब्राह्मण है, तो ये जो कहा जाता है कि योगी से ब्राह्मण सब नाराज हैं थोड़े, क्या? जी, ब्राह्मण ही योगी हैं। अच्छा, ब्राह्मण पहले से योगी हैं। अरे योगी तो ठाकुर हैं। अरे योगी बिरादरी से ठाकुर है, पर ब्राह्मण तो पहले से योगी हैं। अच्छा, वो तो है, बस। तो इस बार लोग कह रहे हैं नाराज है। नहीं, नाराजगी कोई नहीं है। जब काम करेंगे तो नाराजगी कहोगे? अच्छा। जी, रुसे को नहीं मनाओगे तो वो कैसे मनेगा? अच्छा जी। हाँ, जब उसको पैसे दोगे, जो अन्य जरूरत है उसे दोगे, पूर्ति करोगे, तो कौन नाराज होगा? मतलब ब्राह्मण देवता को खुश करोगे तब होगा ये? वो तो वोट देंगे। हाँ, तो आप खुश हो? मतलब हम खुश हैं। चलो, आपका शुभ नाम? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी। तो आप कहाँ डॉक्टर हो? ये पशु डॉक्टर? वही यहीं नज़दीक के 3-4 गांव है, अपना गांव है। तो अभी कहीं जा रहे हो? मतलब अभी तो यहीं गांव में गया था। गांव में गया था। तो नरेश जी ना, तो नरेश जी आप जरा बताओ, अपना रुख किधर है? योगी जी आ रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं? योगी जहाँ है उनके वहीं रहेंगे।
क्यों भाई, ये बताओ। काम इतने कर दिए उन्होंने, इतनी योजना चला दी, हाँ, जनता खुश है इनसे सब। कितनी योजना, जैसे थोड़ा बताओ। उन्होंने कोई भेदभाव भी नहीं करा, सबके एक दौरे से सबके लिए योजना चलाई है। हाँ, सब लाभ उठा रहे हैं। जैसे थोड़ा बताओ तो। योजना है, ये श्रम कार्ड बन रहे हैं और पेंशन मिल रही है, किसानों के लिए भी मिल रहा है। गांव के चारों तरफ कहीं भी चले जाओ, 1-2-4 किलोमीटर चलते काम दिख जाते हैं सरकार के। लेकिन ये यहाँ भी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, 20-25 जाट बिरादरी के लोग थे, वो तो बुरी तरह नाराज़ हैं। आसपास भी जहाँ जाता हूँ ऐसे बहुत लोग नाराज़ हैं, महंगाई से नाराज़ हैं। बिल का वो वापस हो गया। हाँ, और मुद्दे के रह गया अब किसानों का। थोड़ा छोटा सा मुद्दा ये है, अवरा पशु घूमते हैं, हाँ। इनसे नुकसान होता है जो नज़दीक के। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। कोई महंगाई नहीं। जब काम हो रहे हैं तो थोड़ी बहुत महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं। चलो आपका भी सुन लिया। अब जरा इधर पहले, उसके बाद इधर आते हैं। आप लोग भी इसी गांव के हो सारे युवा? तो ये तो दो मिले, जो शर्मा जी और नरेश जी, डॉक्टर साहब जो हैं पशु चिकित्सक, वो तो कह रहे हैं योगी राज में सब एकदम बम बम बहुत अच्छा हो रहा है, इतनी योजनाएं हैं, खुशहाली है, काम हो रहा है, सड़क है, सब कुछ है। कुछ भी ना हो रहा जी, है कुछ भी ना हो रहा। कुछ भी ना हो रहा है? उनको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? ना हमें ना दिख रहा है, ना दिख रहा। 3-4 दिन पहले बिजली का बिल माफ कर दिया, उसमें ऐसा कर दिया जो आदमी है बिल माफ कर दिया, पिछले 5 साल का कर दो आधा। अरे कर तो दिया ना अभी आधा आगे से। आधा, अरे अब तो अगले महीने चुनाव है, इस महीने में कर दिया इन्होंने। क्या नाम है आपका? शिवम है जी। शिवम, जाट बिरादरी के हो? हाँ जी। जब से मोदी आया, जब से 4 साल तक भर्ती ना आई आर्मी की एक भी। यहाँ बुढ़े हो गए, उम्र नहीं लिकट जाएगी, भर्ती तो आने तो रही बहुत तो की है। आपके लिए मारने तो जो है जी, हम तो लोग दल न देंगे वोट। क्यों लोग दल न देवेंगे? नू देवेंगे क्या, बेकार कर दिया मोदी ने देश। बाहर से तो कर रहा, बट भीतर तो न कर रहा। क्या बाहर से भी, बाहर से इतना अच्छा हो रहा है, भीतर से भी अच्छा हो रहा है? भीतर तो कहाँ हो रहा, भीतर तो भर्ती ना आई है। बोलो बताओ, बुढ़े हो लेंगे हम। अच्छा, बताओ GDP की तरह था, फौज की क्यों ना ला रहा? रिलेशन की भी आ रही है, फौज की रिलेशन की आ रही है, वैसी ना आ रही। ईडी की ना आ रही। हम यहाँ बुढ़े हो लेंगे, वे खाओगे पकौड़े, हम रहेंगे यहाँ लकोड़े। आपका क्या शुभ नाम है? आ गया हो? ऋतिक चौधरी। ऋतिक चौधरी। तो अभी इधर इस इलाके में, बागपत इलाके में युवाओं का भी सम्मेलन एक बीजेपी ने किया था। बीजेपी को लगता है कि चलो जाटों में बुजुर्ग नाराज हैं तो युवा सब से बात की जाए, और युवाओं के लिए नौकरी और बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार रोज विज्ञापन में छप रहा है। सर विज्ञापन पे छप रहा है सर। 3-4 साल से ना तो पुलिस में वैकेंसी आई है, ना फौज में। एयरफोर्स का रिजल्ट का सर दावा है कि 8 से 25 दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे, लेकिन 7 महीने हो चुके हैं, अब तक रिजल्ट नहीं आया। जब रिजल्ट नहीं आया तो अगली वैकेंसी कब आएगी? अब हमारी एज लिमिट पूरी हो चुकी है, तो अब हम बताइए, हमें अपनी पूरी की पूरी करियर लाइन ही चेंज करनी पड़ गई है। तो अब ये वैकेंसी जो भी लाएगा, ये रिजल्ट का जो भी चक्कर है, तो ये कौन करेगा? ये जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो करेगी। हाँ, लेकिन अब ये कोई भी सरकार तो, नौकरी का इतना बड़ा बेरोजगारी इस देश के लिए मुद्दा है, तो किसी भी सरकार में मुश्किल। अरे डॉक्टर साहब चले गए, उनको रोक के रखना भाई। अब सर आप SSC CGL में देख लीजिए, आज से 10-15 साल पहले जो वैकेंसी थी वो 17-18 हज़ार थी, 13 हज़ार थी। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जब से वैकेंसी आधी हो गई है, 3,000 4,000। कहाँ जाएगा? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वैकेंसी भी तो बढ़नी चाहिए। वैकेंसी आ रही है तो क्लियर नहीं हो रही, रिजल्ट नहीं आ, रिजल्ट आ गई है तो फाइनल मेरिट नहीं लग रही। 2019 का नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, उसकी अब तक एनरोलमेंट लिस्ट नहीं लगी है। अब बच्चे अपने ज्वाइनिंग लेटर के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो कहाँ पे जाएंगे बच्चे? एक रोजगार का सवाल है, और ये गांव में ऐसे युवा पूछते हैं। ये अलग बात है कि अखबारों में अगर बीजेपी का विज्ञापन देखेंगे, यूपी सरकार का विज्ञापन देखेंगे, तो ऐसा लगेगा ज़िले ज़िले में, गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में हर घर के छप्पर से नीचे रोजगार टपक रहा है, हर घर में रोजगार मिल गया, ऐसा लगता है। आपका शुभ नाम? एक पहले भी पूछ चुका, दोबारा पूछ। लोकेंद्र जी। तो आप किधर हो? इधर तो युवा सब नाराज हैं, उधर एक डॉक्टर साहब बीजेपी की तरफ थे। शर्मा जी कहाँ गए? बीजेपी जी। हाँ, बीजेपी। क्यों बीजेपी? दे साहब, अब टक्कर किस में मान रहे हैं आप? नहीं, हम क्यों टक्कर माने? जनता सपा है वेंटिलेटर पे, और पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। हाँ। और वेंटिलेटर में उठ गई तो उठ गई, ना किस्सा खत्म है जी। बीजेपी आओगी। कैसे आओगी बताओ तो? देखो बीजेपी ने काम क्या गलत करा हमारे गांव में, देखो पहले। अब तो ये कह रहे बाड़ा कह रहे, जब बड़े जैसे भी कह रहे हैं, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा मकान बने हैं, जो बड़े लखारे या बूझ के। भ्रष्टाचार कौन सी सरकार में ना है? आज लो खत्म हुआ है। हाँ भाई, जब 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए दिए, उस टाइम सरिया 38 था, आज सरिया 56 है।
बता कहाँ से बन जाएंगे भाई? 2.5 लाख रुपए में मकान बन जाएंगे? 3.5 सारा काम गरीब हो गया इसमें। 2.5 लाख देगा, सारा काम गरीब कर दिया। अच्छा जरा 1 मिनट इनको बोलने दो, पहले इनको बोलने दो, ऐसा नहीं लगे कि इनकी घेराबंदी हो रहा है। हाँ बोलो। सुनो बस, फर्क ना पड़ा जी, फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ क्या फर्क पड़ रहा है, बोल लेंगे बिल लोन के दही भाई। हाँ देखो जी, एक मिनट आपके पास आएंगे, जरा इनको बोलने दो। हाँ जो बीजेपी आई है वह सपाई लाई है, पक्षपात करके। जो आप ये कह रहे हो हिंदूवादी, हिंदू के चक्कर में ये सब वोट मिल रही है, या देने सपा की। सुनो, या देना कैसे कह दूं, या देने सपा की। जो बीजेपी आज उत्तर प्रदेश में है, अगर बीजेपी सपा वो हरकत ना करती वहाँ जो झगड़ा होता मुजफ्फरनगर का, तो बीजेपी कभी नहीं आती। अब आगे बाबा जी ने काम करा हिंदू के हिसाब से, सबसे सही जी, कोई गलती नहीं करा हिंदू के हिसाब से। बिल्कुल हाँ, हिंदू की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू की सरकार है तो हम हिंदू की सरकार में वोट देंगे जी, सीधी बात यह है। तो बाबा जी की सरकार हिंदू बिल्कुल की सरकार है, इसलिए आप वोट। हाँ इसलिए देंगे जी, सपा ने इसलिए ना देंगे जी, वो पक्षपात करती बहुत ज्यादा। तो अगर हिंदू की सरकार खाली है, हाँ जी, आप ही कह रहे हो, हाँ जी, तो भैया इस यूपी में मुस्लिम आबादी भी है 20%, तो 20% को किनारे कर दो और कहो कि हिंदू की सरकार है और सपा पक्षपात करती थी, तो भाई पक्षपात यहाँ भी हो गया ना फिर। हाँ बिल्कुल हो गया जी, हो गया ना, इसलिए वो आ रही है सरकार। अच्छा। पक्षपात तैयारी है, आप मुझे बुरा मान रहे हैं या अच्छा मान रहे हैं, लेकिन पक्षपात तैयारी है। हाँ जी, टटोल लो जी, बिल्कुल जी। टोपी ना उड़े जी, हम जो टोपी उड़ेगा वो देगा सपा ने वोट। अच्छा हाँ जी, मतलब जो टोपी उड़ेगा वो सपा ने वोट देगा। मतलब ये इधर जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं टोपी बदल के जी, जो सपा ने वोट देगा उन्हें टोपी उड़नी है जी। है जी, वो टोपी दूसरी है, वो टोपी दूसरी है। अच्छा अच्छा, सुनो 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 एक मिनट, लोकेंद्र जी बताया ना आपका नाम। हाँ जी, तो लोकेंद्र जी आप दूध का बिजनेस करते हैं? हाँ जी। तो आप जरा कुछ काम अच्छे बताओ जो बीजेपी के काम। देखो जी, ऐसा तो कुछ कह जाओ, सिर्फ एक मुद्दा मेरे हिसाब से तो जो गलत है वो बिजली का, और कोई उसने ऐसा काम नहीं करा जी गलत। मकान भी बनवाए हैं, राशन भी लोगों ने फ्री दे रही है, उन्हें भी दे रही है, जरूरत ना मकान भी उनके बन रहे। 25-25 हजार रुपए रिश्वत के लिए हमने दिए, मेंबर ने दिए, बीजेपी ने लिए, तुमने अपनों को दिए, अपनों को दिया, तुमने अपनों को दिए, आगे तारे डकैत खुआ दिए तुमने, थारे बैठे हैं ये तारे गांव के बैठे हैं, डकैत खुआ दिया तुमने। मार तू ना लिया रुपया भी ना दिया, 1 रुपया भी मारे बना ना दिया, हमने धमकाया और बुला के कैसे ले लेंगे, तुम खुआ रहे जबरदस्ती लेने, खुआ क्यों रहे हो अजी, जबरदस्ती डकैती का देर लग रहे हो, बुला के ये बन गए करोड़पति यहीं, देख लो चारों में करोड़पति बन गए सारे जितने मेंबर थे, बोला कोई खिलाफ उनके पे क्यों ना, कौन करेगा, मेरे से तो खाए ना, मन तो घर बुला के धमकाए सारे के सारे, जिसमें तुम वो धमकाओ। अरे भ्रष्टाचार फैला रहे हम, जब हम यहाँ लाइन लग रही है, मैं सबसे आगे लगने के चक्कर में 100 रुपये दूंगा, मैंने लगाओ आगे, जब ना देखते भ्रष्टाचार तो हमें खुद सरकार तो कोई सी बात वही है कि ऐसी रहेगी। बड़े ताव हो गया आप। हाँ जी, ताव तो हो गई, ताव दिला रहे। तो लोक दल का क्यों ना सपोर्ट कर रहे, तुम भ्रष्टाचार तो कर रहे हो पर लोक दल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अरे लोक दल को क्यों करेंगे, इनकी अपनी राय, आप लोक दल को करो। एक मिनट, इनकी अपनी राय है, ये क्यों आपकी तरफ सपोर्ट करेंगे? देखो जी, वोट तो कोई कहीं भी दे सका है, वोट की कोई बड़ी बात ना, लेकिन अब बोलने दो इनको। देखो जी, ऐसा ऐसा तो पैसे लगाया जाओ, ये सब आपस के भाई हैं तो चले जाओ, लेकिन बीजेपी का रथ जब रुकेगा हिंसू, जब बाबा जी ने प्रधानमंत्री बना दोगे। अगर बाबा जी ने प्रधानमंत्री जब लोग नहीं बनाओगे, जब लोग बीजेपी का रथ नहीं रुकता उत्तर प्रदेश को, लिख लो जी। हाँ जी, सिर्फ एक इलाज है, बाबा जी ने बहुत जल्दी दिल्ली दिखा दो, तो यहाँ सोचो कोई पार्टी आने की, इतने बाबा जी दिल्ली नहीं देखेगा, इतने उत्तर प्रदेश को बीजेपी नहीं जाएगी। अरे तो बाबा जी दिल्ली देख लेगा और पीएम बन जाएगा, तो मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी अभी हैं, मोदी जी रिटायर होंगे। आज सुनो जी, आज एक हकीकत, अगर आज मोदी में योगी में भी चुनाव हुआ ना, सिर्फ पूरे भारत में एक योगी है जो मोदी को टक्कर दे सका है, दूसरी शिकल ना आज कोई भी। तो आपको मोदी और योगी में कौन ज्यादा पसंद है? योगी। क्यों भाई? बस ये बात है कुछ उसमें अपनी, बताओ ना क्या है जी, क्या बात है? वे बात खुल के कह रहा है जी, मन में चोर नहीं रखता। हाँ बोलो। मोदी बात खुल कर नहीं करता, वो अपने पद के हिसाब से कैसे भी बात ना रोक के बड़े हिसाब से बोल रहा है, उसने जो कहनी है सीधी कह रहा है, और सीधी कहने वाला आदमी हमने ज्यादा अच्छा लगा जी। मतलब सीधी हिंदुत्ववादी, मुसलमानों के खिलाफ। हाँ जी, जो सीधी कह रहा है, हाँ सीधी नहीं, मतलब हिंदुत्ववादी जितना है और मुसलमान के खिलाफ जितना है, तो बिल्कुल जी। एक बताओ आप, अगर हम चलो बिरादरीबाजी छोड़ दिया, टोपी का जिक्र छोड़ दिया, कश्मीर में एक मुसलमान मुल्ला कितने पंडित मरे हैं बताओ, एक बोल रहा हो तो बता दो, किसी का नाम बताओ। वहाँ जब वो मोदी का नाम लिया, मोदी ने मरवा दिया, कटवा दिए, सबसे पहले कौन मरा? हिंदू मरा जी, बोल रहा कोई मुसलमान। जब ये भाई बिरादरी हूँ तो कह हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जब का चले जाए भाई भाई का नारा,
भाई जब भी तो ये हमारे होंगे, जब बोलो हम भी बोलेंगे ना कि आज ये कोई काम हो कुछ भी, एक मुसलमान नहीं बोल रहा है हमारे पैसे मर रहे सिवाड़ में, चलो मेरी गैल वे जाते कहते हैं इसके तो बच्चे भूखे को मर रहे हैं, हम किसी के 2 रुपये रख ले, हमारे आदमी धमकाओगे, अरे पैसे दे इसके, ये रुपया नहीं देते फंसे पीछे। तो आपके भीतर मूल बात यह है कि मुसलमानों के लिए बड़ी नफरत है। नहीं, नफरत नहीं है, नफरत नहीं है, ये भाईचारा का चाम है, तो पहले अपने आप को ही बने, अपने मन में ना रखे जी, नफरत की बात नहीं है, नफरत ही है जो नफरत मान लो जी, नफरत अलग हो, नफरत नहीं है। पहले ये कोली भरे हैं जहां इनका जत्था होगा, ये गलत नहीं है, जहां इनका जत्था होगा वहाँ हिंदू के साथ अत्याचार होगा, सारे जाने हैं जितने खड़े हैं, एक भी अगर हिंदू इनमें से जोन से दिलेर बनता है। अब वो हम हिसाब किताब करेंगे तो मुसलमान भी दंगे में मारे गए, दिल्ली दंगे में मारे गए, गुजरात में मारे गए, मलयाना में मारे गए, बहुत जगह दंगों में मुस्लिम भी मारे गए। दंगा होता है तो हिंदू भी मरते हैं, मुस्लिम भी मरते हैं, इसलिए दंगों पर छोड़िए, अब दंगों पर हम नहीं जाएंगे अभी। वो हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा, हाँ उसमें चलो वो उस पर भी जाएंगे तो भी लंबी कहानी है, अभी हम उस पर नहीं जाते वापस। अब से तो बात हो गया। और युवा को यहाँ बात करना चाहेंगे अपने, आपका क्या नाम है? मेरा सर विपिन चौधरी। आप क्या करते हो? सर मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। लॉ ग्रेजुएट हो? यस सर। नौकरी? सर अभी तो भाषण देके भाग रहे हो बीच में। अच्छा जी, लो जी, लो ना, भागने की ना। सर नौकरी का तो आपको पता है, देश और प्रदेश दोनों में बुरी स्थिति है नौकरी की। तो जो इनका वादा था, जिस झूठ की बुनियाद पे ये जो भाजपा सरकार केंद्र और राज्य में आई थी कि 4 करोड़ युवाओं को नौकरी हर साल देंगे। अरे 2 करोड़ को 4 करोड़ कर दे रहे हो। एक तो उसको जुमला खुद बोल चुके हैं, अब उसको 2 करोड़ जुमला तो कहा ही जाएगा। वो गृह मंत्री जी जब खुद अपने बयानों को जुमला बोलते हैं कि वो 15 लाख को जुमला था, और अन्य जो उनके कहे गए वादे थे वो भी जुमले थे, तो वो अब नहीं चलेगा। और सबसे खास बात जो हिंदू मुस्लिम या जाति धर्म बात है, मैं उसको बिल्कुल खंडन करता हूँ। लोगों को उस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जिसने हिंदुस्तान में जन्म ले लिया और जो भारतीय संविधान के अंतर्गत आ गया वो इंडियंस है। कोई हिंदू है या मुसलमान है ये तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन भाजपा ने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल के जो गहराई लोगों के बीच में पैदा करने का काम किया है, उस खाई को इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर पाटने का काम करेंगी। और एक नए, जिसमें 2 युवा हैं, जिसमें माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी, 2 युवा मिलकर युवाओं की सरकार बनाएंगे और युवाओं के भविष्य के लिए इस प्रदेश में नए नए काम करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी में जो बाबा जी हैं, उन्होंने तो गायें ही छोड़ दी। अब आज जो हम बात करें किसानों की, हम भी किसान परिवार से हैं। किसान सबसे ज़्यादा गायों से तरसते हैं। हर खेत में यदि आप जाओ तो 10 से 20 की तादाद में गायें मिलेंगी जो सीधे तौर पर नुकसान कर रही हैं। नहीं, उस पर मैंने बहुत बार बात की, इसलिए फिर वो बहुत रिपीट हो। ये आप ही का गांव का लड़का है? हाँ जी बिल्कुल। तो ये तो उल्टा बोल रहा है आपसे। देखो जी, अपने अपने विचार है, मेरे गलत हो सके उसके सही हो सके, तो जिसकी जैसी विचार है वो वैसे बोलेगा ना। ये तो कोई बड़ी बात ना, या मैं बीजेपी ने दूंगा, ये भी बीजेपी ने दे, मैं ये मायावती ने दे सके हैं, सबके पाऊंगे। हाँ, तो लोग फैक्ट्स पे तो जाते नहीं। आज हम हंगर इंडेक्स में बात करें तो इंडिया शीर्ष पे है, हम इनकम इक्वलिटी पे बात करें तो इंडिया टॉप 10 में है, जहाँ पर कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की स्थिति है कि हम इनके समकक्ष हैं, इसलिए मोदी को लेकर आए थे। यदि हम भ्रष्टाचार की बात करें तो हम नीचे से ऊपर उठे हैं, यानी कि हम भ्रष्टाचार में और ज़्यादा लिप्त हुए हैं। तो सर आप बताओ कैसे विश्वास करें कि जिन वादों पर आए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, भ्रष्टाचार के रेट बढ़े हैं। जो काम मैं साफ तौर पर कह दूँ, पहले भ्रष्टाचार 500 रुपये फीस थी, वो अब 1000 हो गई है। ये सही है? भ्रष्टाचार बढ़ा है? देखो जी, भ्रष्टाचार तो आज रुका ही ना भारत का है? बढ़ने का तो भाई ने बताओ, पर मैंने तो आज देखा ना, रुका हो कभी देखा नहीं रुक, जब से शुरू से चल रहा भ्रष्टाचार ही है यहाँ। जिसने मौका मिलेगा ईमानदार वो है, जिसने बेईमाना करने का मौका ना मिला जी। सही बात, बस ये है। आपको मिल रहा है कि नहीं कुछ? है जी, आपको कुछ मिल रहा है कि मने भी जरूरत ना पड़ी जी। इन भाई साहब से हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। कर लो। ये दूध वाले हैं, दूध के व्यापारी हैं, दूध का काम करते हैं। इनसे बच्चों जब ये दूध लेते हैं तो सैंपल मापते हैं। जब एक चीज का सैंपल पास हो गया, उसमें 2 रुपया 100 रुपये का नाम कहाँ से आ गया? जब सैंपल पास है, 2 रुपया 100 रुपये का कहाँ से नाम आ गया? समझा नहीं? ये दूध का धंधे पे आप बात करोगे तो तुम सुनो, काम की बात आएगी इसमें निकल कर। काम की बात आ रही है ना निकल कर। ये भाई साहब भैंस का दूध लेते हैं 72-80 रुपए लीटर, मार्केट में चाहे किसी रेट से दो। गाय का दूध लेते हैं 25 रुपए लीटर। सुनो, दोनों को चूरी का चोकर का कट्टा 1800 रुपए के रेट में है। वो 30 रुपए लीटर वाला कहाँ से ला हुआ? 18। भाई लेकिन आप इनके पीछे क्यों पड़ गए? ये दूध कितने में लेते हैं, कितने में बेचते हैं? ये देश की समस्या नहीं है ना? तो योगी सरकार गाय का संरक्षण क्यों नहीं कर पा रही? ये बताओ। बात करो ना। अब ये दूध में पानी 1 लीटर में 2 लीटर पानी मिलाते हैं या 1 लीटर में 3 लीटर मिलाते हैं, इनका काम है।
क्या जी बताओ, पानी जितना भी मिला तो आपका काम है ना, कई बार मिला के ही लाते होगे आप। जब सैंपल पास हमने जी दूध हम गाय का भैंस का मिक्स दूध बेचते हैं जी, किसी से धोखा करके नहीं बेचते। शुद्ध क्या कोई जगह आप कहोगे भैंस का दूध है तो हमें कहेंगे नहीं मिलेगा, गाय का दूध तो नहीं मिलेगा, भैंस का गाय का मिलेगा। हाँ, उसमें पानी कितना मिलेगा जो सिर्फ आप जानते हैं। गाय का चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे दूध आप जितना मिलाओ वो आपका काम है, उससे देश और प्रदेश का। हाँ कोई मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, गाय का दूध ही पानी होगी खुद। अगर आपने सही बात है। आप जरा कुछ और युवा यहाँ दिख रहे हैं। बीजेपी सरकार ने जो महंगाई करी है तेल में, सरसों का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, इतनी महंगाई क्यों करी? हमारे गांव के कम से कम 100 में से 90% युवा हैं, ये बेरोजगार हैं। ये भ्रष्टाचार तो 1 कुंटल ना मिला। देखो सुनो। चलो अब जरा इधर बात करते हैं 1-2 लोगों से। ऊपर जो लड़के दिख रहे हैं, आपका क्या नाम है? मोहित। मोहित, क्या करते हो मोहित आप? मैं इंजीनियर हूँ। बहुत ऊंचे हो, थोड़ा नीचे आ जाओ। IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो नौकरी कर रहे हो आप, तो आपका बेरोजगारी से कोई मतलब सामना अभी नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल। तो आप क्या सोच रहे हैं? सब युवा जो बात कर रहे हैं रोजगार के सवाल पे नाराज हैं सरकार से। नहीं, देखिए बीजेपी काम सेटिस्फेक्शन का कर रही है, लोग संतुष्ट हैं। कुछ नहीं होंगे उनके अपने पर्सनल मुद्दे होंगे, काम भी अच्छा कर रही है, लेकिन जो एक उन्हें चीज़ करनी चाहिए, ये धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो अचानक से हिंदू मुस्लिम आ जाता है सामने, ये नहीं आना चाहिए। बाकी सब ठीक है। हाँ, ये मोहित हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। कहाँ, दिल्ली में नौकरी करते हो? कहाँ? नोएडा में। इन्होंने बाकी बीजेपी की तारीफ की, लेकिन एक बात कही कि हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर आते हैं। वो जरा समझाओ, लोगों को समझ में आना चाहिए। आपने अच्छी बात कही, वैचारिक तौर पर आप कहीं भी हो, लेकिन एक चीज़ जो देश के लिए, प्रदेश के लिए जो ख़राब है या समाज के लिए, उसकी आपने चर्चा की, तो वो क्यों ऐसा लगता है कि करती है? जैसे बताओ थोड़ा। नहीं, जब राम मंदिर का पूजन करवाया था तो उसके बाद तो आज तक बहुत टाइम था, तो थोड़े दिन में ही काम कंप्लीट कराई थी। अब क्या वेट कर रही है जब इलेक्शन आएगा उसका, उस टाइम? आप तो मथुरा का जिक्र कर रहे हैं ना? नहीं, मैं तो राम मंदिर का जिक्र कर रहा हूँ। अब वो तो हो रहा है, इसलिए अब कह रहे हैं कि अब मथुरा में तैयारी है। नहीं, तो इलेक्शन आएगा फिर उसका मुद्दा उठा देंगे कि अब हम इसको बना रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये सब बातें तो इलेक्शन के टाइम नहीं उठानी चाहिए, चुनाव के टाइम पे ये सब नहीं उठाना। टाइम पे बीजेपी लावे ऐसे मुद्दे हिंदू मुस्लिम वाले। लावे हैं, लोग फंस जावे हैं, तब तो लावे हैं। लोग कहाँ फंस जा, अब टीवी पे दिखा रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ वो कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के ज्यादा उसमें आवे हैं। और एक बीजेपी से हमारे यहाँ की वो जो नु कट रहे हैं, किसान का ज्यादा मुद्दा था हमारे यहाँ पे। किसान के बारे में बीजेपी सबसे कम ज्यादा वो कर रही है, किसान मुद्दे पे बहुत कम सोच। अरे किसान का तो सब कर दिया काम, कानून वापस ले लिया। इतनी जितनी महंगाई हो रही उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं करा, क्या कर दिया। चलिए बहरहाल, खाद डाई सब धंधे पे पैसा बढ़ रहा, जिस हिसाब से हर चीज पे पैसा बढ़ रहा, उस हिसाब से तो गन्ने का, गेहूं का कुछ भी नहीं बढ़ा। गेहूं तो फ्री में। चलिए बहरहाल, चूंकि ये बात बहुत बार हो चुकी है, इसलिए कुछ बातें रिपीट भी हो रही है, और ऐसे भी लगातार बात करने पे बहुत सारी बातें रिपीट होती है। तो फिलहाल इस चौक का क्या नाम है? ये चौक कौन सा है? ये चौराहा, ये पुल वाला है, पुल वाला चौक। हाँ, 1 मिनट, पीछे बुजुर्ग बुला रहे हैं, जरा देखें क्या है। 1 मिनट। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? नीचे आ जाओ। हाँ, ऐसा महीने में 2 बार तो राशन कार्ड बांट रहा है हो। हाँ, फ्री। हाँ, कहाँ था बांट रहा हो? वही बांट रहा, भंडार में थी। नाम थोड़ी दे रहा हो। अबे किसानों का क्या है? कुछ भी ना, अपने मजे में मस्ती में आए तो सब। आप भी मस्ती में लग रहे हो गुरु अभी? हाँ, लग रहे हैं। लग रहे हैं ना? हाँ, समझ में आ गया, मस्ती में है ना ये। चलो बहरहाल, तो इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी यूपी के किसी और इलाके से, पश्चिम इलाके के किसी पश्चिमी यूपी के किसी गांव से। चूँकि पहले 2 दौर में जो वोटिंग होनी है 10 फरवरी से जिसकी शुरुआत हो रही है, वो पश्चिमी यूपी के 100 से ज़्यादा सीटों पर है। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।